हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ एसपीवाई में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्राइसेस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस किया हुआ है और उससे भी पहले हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिए हैं। मैथमेटिकल लॉजिक खत्म हो चुका है, ये खत्म होने के कगार पे है। तो वन बाय वन करके हम चैप्टर को एंड करते चलेंगे और आप लोग केवल प्रैक्टिस करते चलना साथ ही साथ। और जो ना समझ में आए वो डाउट कमेंट में आप पूछ सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इनवर्स बताना है अपने को, और इनवर्स बताने के लिए हमें दो मेथड पता है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन करना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन के हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा क्या है हमारा, एडजॉइंट मेथड के थ्रू हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का के थ्रू ए इनवर्स अभी तक शायद नहीं निकाले हैं, तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू क्या गिवन है, 1 2 2 -1, राइट। ये अपने को गिवन है ए इक्वल टू 1 2 2 -1। देन क्या करोगे, हमें पता है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देन ए की वैल्यू हमें गिवन है क्या, 1 2 2 -1, और ये हो गया ए इनवर्स। और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होता है, 1 0 0 1, ये हमको पता है। अब यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए ए इनवर्स को हमको निकालना है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ए, उसको अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने, जो ये ए है उसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, दोनों में से कोई भी मेथड से चलेगा। क्लियर? तो देखिए एक बार अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ये A11 यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है ये वाला 1 A11 है ऑलरेडी, यहाँ पे 1 है। अगर नहीं होता तो इसे हम 1 बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमें, कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, डायगोनल के एलिमेंट्स बोले तो ये वाले, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उसे हमको 1 बनाना होता है। तो सबसे पहले हम किसे बनाते हैं, तो A11 को 1 बनाएंगे। देन उसके बाद अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 करते हैं, मतलब A21 और A31 को 0 करते हैं। देन A22 को 1 बनाते हैं। देन उसके ऊपर क्या रहता है, A12, और नीचे A32 को 0 बनाते हैं। सेम A33 के केस में A33 को 1 बनाएंगे, A13 और A23 को 0 बनाएंगे। तो ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए, इन द सेंस पता होना चाहिए। क्योंकि देखो अगर ये 1 0 0 बन जाएगा तो देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, 1 0 0 1, क्योंकि A11 1 बन गया, A22 1 बन गया, तो बचे हुए एलिमेंट को 0 ही तो बनाना है। मींस हमको लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हमारा ये क्या है, लक्ष्य है, एम है, जो बोल सकते हो आप। तो अब इस पे क्या करोगे, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये ऑलरेडी 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, A11 ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इस A21 जो कि रो 2 में है
उसे ही 0 बनाना है। तो रो 2 में मैं ऑपरेशन लगा दूं R2 माइनस 2R1। R2 माइनस 2R1 क्यों किया मेरे दोस्त? क्योंकि R2 की वैल्यू क्या है 2, और 2 इंटू 1 क्या होगा 2, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0, इसलिए मैंने R2 माइनस 2R1 किया। तो R1 में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो R1 को मैं सेम कॉपी कर देता हूँ। R2 2 माइनस 1 इंटू 2 0, और R2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, और ये 2 2 जा 4, तो -1 और -4 कितना हो जाएगा माइनस का 5। देन A इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहां पे भी करो 1 0, क्योंकि R1 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, इसलिए ये 1 0 सेम कॉपी हो जाएगा। और R2 में क्या करोगे R2 माइनस 2R1, तो मतलब 0 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो 1 माइनस 0 1 होगा, तो ये हो गया। अब देखो, अब मेरा दूसरा एम क्या है, इस -5 को 1 बनाना, इस -5 को 1 बनाना। तो इस -5 को अगर मुझे 1 बनाना है तो R2 रो में है, तो इसको मैं -1/5 R2 कर दूं, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा 1 2 0/5 0, और -5/5 1 हो जाएगा। A इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो देखो R2 में किए ना, तो R1 तो सेम कॉपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्या किया हमने, प्लस का 1/5 होगा या माइनस का 1/5 होगा, माइनस का 1/5 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 प्लस में है और हम मल्टीप्लाई -1/5 से कर रहे हैं। अब ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, अब इसको हमको 0 बनाना है। कैसे बनाओगे, तो R1 में 0 बनाना है मुझे, तो R1 माइनस 2R2 करना पड़ेगा, R1 माइनस 2R2 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस 0 0, और 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1, R1 में कोई चेंजेस किए हैं, लेकिन R2 में तो कोई चेंजेस नहीं किए, तो 0 1 मैंने लिख दिया। अब इधर देखो R1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 होगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। A इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, देखो R1 माइनस 2R2 करो, तो 1 माइनस 4/5, देखो 1 माइनस 2 इंटू 2/5 क्या हो गया 1 माइनस 4/5, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/5 दैट इज इक्वल टू 1/5 होगा। तो ये वाला टर्म क्या आ गया 1/5। अब इस पे करो 0 0 प्लस 0 माइनस -1/5 इंटू 2, क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा ये, तो ये आ गया 2/5। और R2 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया मेरे दोस्त, तो ये 2/5 माइनस 1/5 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, A इनवर्स बराबर, देखो 5 5 5 5 सब में दिख रहा, तो 1/5 मैं कॉमन ले लूं, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 -1, क्या बन गया 1 2 2 और -1। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी छोड़ दोगे दिक्कत नहीं है, इसको भी करके छोड़ोगे दिक्कत नहीं है। आप जहां पे आपको सुटेबल लगे वहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका, तो ये सितंबर 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका इनवर्स बताइए आप, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो लेट A इक्वल टू क्या गिवन है 2 -3 -1 और 2। देन मैंने क्या बोला था, इसको हम लोगों ने सबसे पहले A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो A इंटू A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं। तो A की वैल्यू क्या गिवन है मेरे दोस्त, तो गिवन है 2 -3 -1 और 2। A इनवर्स मुझे फाइंड आउट करना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के लिए क्या होगी
तो 1 0 0 1। ये यहां तक आपको आई थिंक क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसको डिस्कस किया। अब देखिए वो चीज आ गई जो हमें करनी थी, क्या कि सबसे पहले A11 वाले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। A11 वाले एलिमेंट को 1 बनाना है, देन उसके नीचे वाले टर्म को 0 बनाना है, फिर A22 वाले को 1 बनाना है, और फिर उसके ऊपर वाले को 0 बनाना है। 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो 3x3 का हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब मेरा सबसे पहले टारगेट क्या होगा, इसको 2 को 1 बनाना। तो कैसे बनाओगे, को अगर मैं R1 को 1 बनाना है, मुझे इसको 1 बनाना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं, R1/2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये तो सेम रहेगा -1 और ये 2, क्योंकि हमने R2 में कोई भी चेंजेस नहीं किया है मेरे दोस्त, ये याद रखना। A इनवर्स इक्वल टू R1 में देखो R1/2 की हो तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा। सितंबर 2021 में, मतलब समझ रहे हो, हलवा क्वेश्चन दे दिया और 3 मार्क्स का आया था ये, ठीक। अब देखिए इसके बाद A इनवर्स, अब देखो ये 1 बन गया, अब इसको 0 बनाना है, तो 1 - 1 क्या होता है, 0। तो R2 टेंस टू R1 प्लस R2 कर देते हैं, क्योंकि +1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो R1 में कोई चेंजेस किए नहीं, तो ये हो जाएगा 1 - 3/2, और 1 प्लस का 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये -3/2 + 2 कितना हो जाएगा, -3/2 + 2। ये देखो -3 2 2 जा 4/2 क्या बनेगा, -3 + 4 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2। A इनवर्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, किसमें किया हमने ऑपरेशन, R1 + R2 किया ना, R2 में, तो R1 पहले कॉपी कर दो, अब ये दोनों को ऐड कर दो, 0 + 1/2 1/2, और 1 + 0 1 होगा। ये हमारा यहां तक क्लियर है, यहां तक तो क्लियर होगा। अब इसके बाद इसको रब कर देते हैं। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब मेरा काम है इसको क्या बनाना, क्या बनाओगे, इसको 1 बनाओगे। A22 है ना, A22 को क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। तो 1/2 को मुझे 1 बनाना है, 1/2 को अगर मुझे 1/2 को अगर 1 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, 2/2 1 होगा। मीन्स अगर मैं R2 में मुझे 1 बनाना है, तो 2 R2 कर दे, तो 2 × 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो R2 टेंस टू R2 कर दिया मैंने, तो R1 में कोई चेंजेस किए क्या, 1 नहीं किए, तो ये सेम कॉपी कर दो, और 0 × 2 करोगे तो 0 ही आएगा, और 1/2 × 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया A इनवर्स इक्वल टू, R1 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो इसको कॉपी कर दो राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट को, और इस पे 2 × 2/2 क्या होगा, 1, और ये क्या हो जाएगा 2, 1 × 2 2 हो जाएगा। ये यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देन ये बन गया 1 0, ये 1। अब इसको हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है मेरा टारगेट, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, -3/2 है, ठीक है, तो इसे +3/2 करना होगा, तभी तो 0 बनेगा, कैंसिल आउट होगा, और 3/2 × ये करना होगा R2। मीन्स ये किसका एलिमेंट है, R3 का एलिमेंट है ना, सॉरी ये किसका एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट है ना। तो R1 + 3/2 R2 कर सकते हैं, R1 + 3/2 R2 कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे R1 टेंस टू R1 + 3/2 R2। तो इससे क्या होगा मेरे दोस्त, R1 में चेंजेस होंगे, 1 + 3/2 × 0, 1 + 3/2 × 0 करोगे तो 1 ही आएगा। देन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, क्यों, -3/2 + 3/2 0 हो जाएगा। अब देन R2 में हमने कोई चेंजेस किया नहीं, और ये आ गया A इनवर्स, और ये हो गया मेरा क्या हो जाएगा,
R1 में चेंजेस कर रहे हो ना, तो R1 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2 कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है। 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 4/2 तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, देन 0 प्लस 3/2 इंटू 2 तो 0 प्लस 3/2 इंटू 2 तो ये कितना हो गया 0 + 3 3 हो जाएगा। देन R2 में हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो यहां से मेरे दोस्त A इनवर्स क्या हो जाएगा 2 3 1 एंड 2। ये हो जाएगा मेरा इसका फाइनल आंसर 2 3 1 और 2। इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 है, इसका भी ए इनवर्स फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू ये गिवन, लेट ए इक्वल टू ये गिवन मैट्रिक्स है 3 × 3 की। तो देखिए ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले अब देखो वो 2 × 2 का मैट्रिक्स था, तो उसमें हमको सामने से दिख जा रहा था कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कैसे क्या बोल रहा मैं, क्या बात कर दी मैंने। तो जैसे मान लो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स गिवन है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, 4 2 = 8 5 3 = 15, ये कितना आ गया -7 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने लास्ट 2 क्वेश्चन में ये चीजें नहीं निकाली थी। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, हमने उसको देखा था। हालांकि उसको करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको करना है। लेकिन अब देखो ये 3 × 3 का है, तो इस पे तो डायरेक्टली नहीं देख सकते ना कि ये ए इनवर्स की सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा 0 के केस में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1। तो ये 0 लेंगे तो समथिंग कुछ भी रहेगा, तो 2 × 1 2 - 3 माइनस का 1 लेंगे। ये देखो इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं ना, तो 1 लेंगे तो क्या होगा ये वाला कॉलम ये वाला रो गायब, तो 1 × 1 1 -3 × 3 9। फिर प्लस का 2 लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो गया, तो 1 - 6। तो ये कितना आया, ये तो 0 हो गया, ये -8 और इंटू -1 तो प्लस का 8 हो गया, सॉरी हाँ 1 - 9 -8 होगा ना, तो -8 × -1 प्लस का 8 हो गया, और 1 - 6 क्या हो गया -5 × 2 माइनस का 10, तो 8 - 10 -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको पता है क्या कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, ये चीजें हमें पता है। तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे 0 1 2 और 1 2 3 और 3 1 1 इनटू ए इनवर्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू बोल दो भाई, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ये एलिमेंट है ए, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इस पूरे एलिमेंट को, इस पूरे एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम मेरा यही है। तो उसके लिए A11 वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, A11 वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 है क्या, 1 है क्या, A11 नहीं है ना, 0 है। तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा R2 इंटरचेंज टू R1, क्या हो जाएगा ये 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1 हो जाएगा या नहीं,
R1 को मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। R1 R2 इंटरचेंज बाई R1। क्लियर है? अब देखो मेरा पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए था, आ गया है। अब उसके नीचे के दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए था, तो एक ऑलरेडी 0 है, ये वाला 0 करना है। किस रो में है ये? R3 रो में है। तो क्या करेंगे? R3 टेंस टू R3 माइनस 1 इंटू 3 कर देंगे तो 3R1 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? R3 माइनस 3R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो ए इनवर्स इसके राइट हैंड साइड वाले को भी कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। इसको भी इंटरचेंज करना पड़ेगा ना, R1 R2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। कर दिए। तो इसको R3 माइनस 3R1 करोगे तो क्या होगा? तो R1 और R2 तो हमने कोई चेंजेस किया नहीं, तो ये सेम रहेगा। और 3 माइनस 3 हो जाएगा ये 0। अब R3 1 माइनस 2 1 माइनस 6, देखना इधर 1 और 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 माइनस 5, फिर 1 और 3 3 जा 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 होगा। ए इनवर्स इक्वल टू 0 1 0 1 0 0 और R3 में देखो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3 हो जाएगा बस। 0 0 0, देखो इधर R3 क्या है? 0 माइनस 0 0 होगा, फिर 0 माइनस 3 होगा और 1 माइनस 0 1 होगा। समझ में आया? देखना गलती हो सकती है यहाँ पे। अब क्या करेंगे? तो देखो अब मुझे इस एलिमेंट को 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 बना हुआ है क्वेश्चन में। तो अगला स्टेप क्या था? उसके बाद अगला स्टेप था कि ये दोनों को 0 बनाना, ये इसको और -5 को, 2 और -5 को 0 बनाना अगला मेरा स्टेप है। तो कैसे करोगे? तो R1 में 0 बनाना ना, तो R2 क्या करोगे? R1 माइनस 2R2 कर दोगे तो 1 माइनस 0 देखो 0 हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। और सेम इसको कर दे तो R3 में तो R3 प्लस क्या करोगे? प्लस R3 माइनस 5 प्लस 5R2 मीन्स देखो R3 की वैल्यू क्या है? -5, और अगर उसमें +5 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो कर देते हैं, क्या होगा? अब देखो R1 में चेंजेस करना है, R1 में चेंजेस किए और R3 में किए, R2 में कोई चेंजेस नहीं किए। तो देखो R1 माइनस 2R2, तो R1 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1 ही होगा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0, और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा। देखो R1 की वैल्यू क्या है? 3 है, और 2 इंटू 2 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1। अब R2 में कोई चेंजेस नहीं किए तो कॉपी कर दो 0 1 2। अब R3 देखो, R3 प्लस 5R2, तो R3 0 है प्लस 5, तो 0 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा? ये यहां पे यार उल्टा लगा लो, R3 प्लस 5R2 है, सॉरी R3 प्लस 5R2 है ना, तो 0 प्लस 0 क्या होगा? 0, फिर -5 प्लस 5 0, और -8 प्लस 5 इंटू 2 मतलब प्लस का 2, -8 प्लस 10 2 होगा। तो ये आ गया मेरा। देन ए इनवर्स, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? पता है? तो R1 में चेंजेस किए हो तो R1 माइनस 2R2 करो, R1 0 माइनस 2 तो -2, फिर 1 और फिर 0, क्योंकि ये देखो ये 0 0 है ना दोनों, कोई चेंजेस होगा नहीं। फिर हमने R2 में कोई भी चेंजेस नहीं किया है, और R3 में R3 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 5 5, -3 प्लस 5 इंटू 0 तो -3, और 1
प्लस 5 इंटू 0 तो 1, ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों जीरो बन गए, ये दोनों जीरो बन गए। अब मैं इसको 1 बनाऊंगा और ये दोनों को 0 बनाऊंगा। अगला काम है मेरा, तो अगला काम है मेरा इस 2 को R3 वाले को क्या कर दूं, R3/2 कर दूंगा। तो ये 1 बन जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमने R1 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, R2 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब इसको 2 से डिवाइड किया तो 0/2 0, 0/2 0 और 2/2 1 हो गया। A इनवर्स इक्वल टू, हमने R1 में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की, R2 में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब यहाँ पे बाई 2 कर दिया तो 5/2 माइनस का 3/2 और ये 1/2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, तो अब सिंपल सी बात है कि अब ये दोनों जो एलिमेंट है A13 और A23, ये दोनों को हमको 0 बनाना है ना। तो अब देखो इधर, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो क्या करना होगा, R2 माइनस 2 R3 कर दूं, R2 माइनस 2 R3 कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। R2 माइनस, देखो ऐसे, R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R3 मीन्स R2 की वैल्यू हो गई 2 और इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। और देन ये वाला, इसमें क्या लगेगा, R1 में, R1 को भी 0 बनाना ना, तो ये -1 है प्लस 1 है, तो R1 प्लस R2 कर दो, R1 प्लस R3 होगा, सॉरी R1 प्लस R3 कर दो, तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। R1 टेंस टू R1 प्लस R3 कर देंगे। क्लियर है, क्या किया मैंने, इस 2 को 0 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके -2 कर देंगे तो हो जाएगा 0। देखो किया है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो R1 में पहले देखते हैं, R1 प्लस R3 करते हैं, R1 प्लस R3 तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। अब R2 में कोई भी, R2 में चेंजेस किए हैं, सॉरी R2 माइनस 2 R3 किए तो 0 -2 इंटू दिस तो 0 ही होगा, 1 -2 इंटू 0 तो 1 ही होगा, और 2 -2 क्या होगा, R2 की वैल्यू है 2 -2 इंटू R3 क्या होगा, 0 होगा। R2 की वैल्यू क्या है, 2 है, और 2 इंटू R3 है तो 2 इंटू 1 2 होगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। देन R2 में भी लग गया, R1 में भी लग गया, R3 हमारा कोई चेंजेस किए नहीं है, A इनवर्स इक्वल टू, अब यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, R2 क्या है, -2 R3 तो माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 -5 -7, ये क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। देन 1 -2 R3 1 माइनस, अरे यार गड़बड़ कर दी, रुक जाओ। पहले क्या करना है, R1 में जो चेंजेस करना है, R1 प्लस R3 करना है ना, तो ये करो, -2 प्लस 5/2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5/2 तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर ये 1 है और -3/2, 1 -3/2 कितना हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा ये। देन इसके बाद क्या है, 0 प्लस 1/2, 0 प्लस 1/2 1/2 होगा, 1/2 -1/2 और 1/2 आ गया। देन इसके बाद देखो, R2 में कोई चेंजेस किए हैं, R2 माइनस 2 R3 कर रहे हैं, तो R2 माइनस 2 R3 तो 1 -2 इंटू R3 क्या है, 5/2 है, तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, 1 - 5 -4 होगा, तो ये हो गया -4। देन 0 R2 की वैल्यू क्या है 0 और -2 इंटू R3 -3/2
2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 3। देन 0 माइनस 2 इंटू R3 की वैल्यू क्या है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस का 1। अब नेक्स्ट R3 में कोई चेंजेस किए थे क्या? R3 में देखो कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, तो सेम कॉपी कर दो, क्या हो जाएगा 5/2 माइनस का 3/2 और 1/2। तो जो A इनवर्स है वो क्या होगा, A इनवर्स क्या होगा, तो सिंपल 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 4 3 माइनस 1 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। तो ये हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये फाइनल आंसर होगा। 5/2 है ये क्या है 5/2 है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच गए फाइनली। क्या काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ए इनवर्स निकालने को आपको एग्जाम में आता है, और आप अगर निकाल देते हो तो 3 से 4 मार्क्स आपके सेव हो जाते हैं, जो कि पासिंग मार्क्स में काफी हेल्प करते हैं। इजी चैप्टर भी है, इसको स्किप बहुत कम ही लोग करना पसंद करते हैं, इसको मोस्टली लोग सॉल्व करते ही करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से सीखो और मजे लो, क्वेश्चन को फोड़ो, है ना, एकदम फोड़ दो। तो देखिए इसको मैंने ए एज्यूम कर लिया, लेट ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है 3x3 का। देन इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। अब तो यार आप लोग भी फास्ट चलने लगे होंगे आई थिंक। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो बताओ 2 लेंगे तो 1 इंटू 3 -0 इंटू समथिंग 0 ही होगा, मेहनत नहीं करेंगे। -1 तो क्या होगा, तो ये गया तो 5 इंटू 1 -1 इंटू 0 0। तो क्या आ जाएगा 2 3 6 और माइनस का 5 कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या होगा ए इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। ये यहां से ये तो पता चल गया कि इसका ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं, इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, देन अब हमारा दूसरी चीज हमें क्या पता है, एज वी नो दैट कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ए की वैल्यू क्या गिवन है मेरे दोस्त, तो मुझे गिवन है 2 0 -1 5 1 0 और 0 1 3, ये गिवन है, इनटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 3x3 के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही होगा। अब इस पे अगर मैं रफली बता दूं तो क्या करोगे, इसको अगर मैं रफ में बता दूं तो सबसे पहले हम इसको 2 को क्या करेंगे 1 बनाएंगे, पहला काम होगा। क्या करोगे R1/2 कर दो, R1/2 कर दो, तो जो भी आएगा यहाँ पे तो 1 बन जाएगा, मेरा काम भी उसको 1 ही बनाना है। देन ये दोनों एलिमेंट को क्या करोगे 0 करोगे, फिर उसके बाद इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। ठीक है, फिर ये दोनों को 0 करना है, फिर इस 3 को 1 बनाना है और ये दोनों को 0 करना है, 0 और -1 को। क्लियर, जब ये हो जाएगा तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका होगा और ये हमारा सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो होप सो कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। और अगर इन केस नहीं कर पाते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा अलग से एक लेक्चर, क्योंकि अभी मिसलेनियस हमारा बचा है ना। तो आपके जो 2.1 2.2 और 2.3 के थ्रू जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, उन सभी को मैं मिसलेनियस जब करवाऊंगा ना तो उसमें ऐड कर दूंगा। पहले जो आपके कमेंट है उसको पहले ले लेंगे और देन उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो एक ही काम करना है आपको, क्या, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ये बोलेंगे सर 3 काम हो गया, लाइक भी करेंगे, दूसरे को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। नहीं यार, एक ही
मैं बोलता हूँ एक ही है, ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मान लो इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप मजे ले रहे होगे आप लोग भी, लेते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।